When we are growing up, everything that we see around us, we store in our mind in the form of images, sound, feelings. इनको हम NLP के लैंग्वेज में VAK बोलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। फियर एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वो आपको वार्न करती है that I was claustrophobic. Every time that I had to take an elevator, कि वो बंद हो जाएगा, मैं उसमें फंस जाऊंगी, that is phobia. इसको बहुत जरूरी होता है हटाना, जो मैंने NLP से खुद किया। तो अगर आप अपने वो अनप्रोसेस्ड इमोशंस, वो एंगर, वो जेलसी, अगर आप उसको नहीं हटाओगे, क्लीन नहीं करोगे, whatever is your psychology, it affects your biology, और आपने बोलना शुरू कर दिया I'm a money magnet, money comes to me easily. आप इसको 3600 बार लिख लो, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश ठाकुर। आज हमारे साथ रिपीट गेस्ट हैं मिस निधि मौलिक। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की, NLP के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स में जाएंगे। आई होप यू एंजॉय द होल पॉडकास्ट। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम टू द मेंटालिटी वंस अगेन। आपने फिर से टाइम निकाला टू कम, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। टू स्टार्ट ऑफ विद हम जाएंगे NLP के बारे में। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। Thank you for inviting me once again. And NLP is one of my favorite areas. So yes, I will tell you in detail about NLP. Like you rightly said, it's called neuro linguistic programming. First word लेते हैं, neuro. That means neurons. Now, Yash, you and I, both, and everybody is born with the same set of neurons. हमारी न्यूरोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं होता. We all are born with 80 billion neurons. ठीक है. अब आपको यहाँ ये समझना है कि माइंड और ब्रेन एक नहीं होते. ब्रेन हार्डवेयर है एंड माइंड उसका सॉफ्टवेयर है. अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. सो लिंग्विस्टिक हियर. नाउ लैंग्वेज. लैंग्वेज कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल. ओके, नॉन वर्बल, वर्बल आप समझ ही लोगे कि क्या होता है, और नॉन वर्बल क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज. ठीक है. अगर मैं आपके साथ अभी ऐसे करके बैठूं तो आप कहोगे थैंक यू मैम, nice of you. Bye. That gives you that little communication. It's like a communication also. And that's how we program. हम उसकी क्या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. So this is basically neuro-linguistic programming. अब आप पूछोगे कि माइंड को हम कैसे प्रोग्राम करते हैं. तो हमारे क्या होता है ना, when we are growing up, everything that we see around us, we experience, we store in our mind. Okay, in the form of images, in the form of sound, in the form of feelings. इनको हम NLP के लैंग्वेज में VAK बोलते हैं. इसको सब मोडालिटीज बोलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. राइट. ये बेसिक स्ट्रक्चर है NLP का. कॉज एंड इफेक्ट क्या है NLP का? लोग क्या करते हैं, बच्चे से स्टार्ट करते हैं. चलो कि एक बच्चा है, ही स्टार्टेड टू क्रॉल. ओके, वो अगर जाएगा लैम्प को छुएगा और उसको करंट लग गया, तो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ कि इससे मुझे तकलीफ हुई है. ठीक है, अभी एक एक्सपीरियंस उसने लिया, बड़ा हुआ, फिर उसको करंट लग गया. राइट. अब उसका क्या हुआ ना, ये पुलिस बनता जा रहा है. ठीक है, कि इससे मुझे करंट लगता है. राइट. इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एक धागा है, उस धागे पर अगर हम एक और धागा लगाए, फिर एक और धागा लगाए, फिर एक और धागा लगाए, तो क्या हो जाएगा, इनमें एक रोप बन जाता है. राइट. करेक्ट. स्ट्रॉन्ग हो जाता है. स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ऐसे हमारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दे ऑल सेंड दिस मैसेज. तो वो एक न्यूरल पाथवे बनाते हैं. NLP के लैंग्वेज में हम कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर. अब वो जब वायरिंग हो जाती है तो एक वो पाथवे बना दिया. अभी उस बच्चे के पास बिलीफ सिस्टम आ गया कि जब भी मैं लैम्प छूंगा मुझे करंट लगेगा. राइट. राइट. एक और एग्जांपल समझ लो. अभी आपने बचपन में यू सीन अराउंड यू दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स. ठीक है, यू विल फील स्कैर्ड टू गो नियर अ डॉग. पर कोई एक दूसरा बच्चा है जिसका एक्सपीरियंस है कि डॉग्स आर वेरी क्यूट. राइट. तो उसको डॉग से डर नहीं लगेगा. तो यहाँ पे डॉग प्रॉब्लम नहीं है. क्या प्रॉब्लम है, आपका अपना बिलीफ. राइट. तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी बिलीफ सिस्टम, आपका, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है,
हम्म, तो आपके अंदर कौन से विजुअल्स हैं, कौन से ऑडियोज हैं और क्या फीलिंग हम्म, है ना। अभी अगर ये नेगेटिव फीलिंग है करेक्ट, तो इसको हमें चेंज कर सकते हैं ना, वी Right. कैन चेंज दिस राइट, व्हेन वी ऑल्टर द VAK ऑफ द पर्सन थ्रू NLP, उसे काफी आराम आ जाता है। मैं अगर कोई क्लाइंट अगर आपके पास आया है तो एक फेयर भी हो सकता है, फोबिया भी हो सकता है उसमें। नहीं, फियर और फोबिया या यहाँ पे बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया कि ये हम बात करें कि लिमिटिंग बिलीव्स कैसे बच्चों में आते हैं या क्या बिलीव सिस्टम बनता है। फियर और फोबिया एक अलग चीज है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फियर जो होता है ना, लेट्स से इट्स अ फ्रेंड, यू थिंक व्हाट अ फनी थिंग टू से, बट आई टेल यू व्हाट, फियर एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वो आपको वार्न करती है। तो इफ यू डोंट नो स्विमिंग एंड यू गो नियर द वाटर, तो वो आपको वार्न करती है कि यू आर फेयरफुल। बट फोबिया क्या होता है ना, वो अनरियलिस्टिक है। फोबिया क्या, इट ग्रोज फर्स्ट हियर इन द माइंड। पहले वो माइंड, इट्स साइकोलॉजिकल, इट्स इन द माइंड, इट ग्रोज कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। फिर अनरियलिस्टिक होता है। फिर इट, इवन इफ यू नो दैट इट्स अ वेरी सेफ प्लेस टू गो, फिर भी वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं। देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग इन योर फिजियोलॉजी, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। जिस मैं अपनी ही बात बता रही थी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था दैट आई वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक। So every time that I had to take an elevator, कि वो बंद हो जाएगा, मैं उसमें फंस जाऊंगी, I would panic. That is phobia. है ना। इसको बहुत जरूरी होता है हटाना, जो मैंने NLP से खुद किया है ना। तो मैंने अपने जो विजुअल्स थे, जब मैं एक बार ट्रैप हो गई थी लिफ्ट में, तो उन विजुअल्स को डिलीट किया, उस फीलिंग को डिलीट किया। यस, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको एक सेशन में आपको एक मैजिक दिखा दूंगी और ये करेक्ट। इसमें कुछ मल्टीपल सेशंस भी लग सकते हैं। मैम आप थोड़ा सा बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो आपको क्या लगता है कौन से एरियाज में सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर अप्लाइड इन योर पर्सनल ग्रोथ? चलो हम अब इसको और समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन होता है हार्डवेयर और माइंड होता है सॉफ्टवेयर। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम माइंड है। माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वैसे तो 7 लेवल्स होते हैं। लेट मी नॉट गो इनटू द डिटेल, छोटा छोटा बता देती हूँ कि आपने सबकॉन्शियस सुना है, आपने अनकॉन्शियस सुना है, एक होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और एक होती है सुपर कॉन्शियस। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे माइंड होते हैं, माइंड एक होते हैं, उसके ये लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं। NLP में हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को इकट्ठा लेके उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है, आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अवेयरनेस में हो, दिस इज कॉन्शियस। बट यू ऑल्सो हैव सर्टेन प्रोग्राम्स, आपको पता है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये माइंड में चल रहा है तब। करेक्ट, दैट इज योर सबकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस क्या होती है, इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क जिसमें आपकी प्रोग्राम है। अगर मैं आपको बोलूंगी यश, व्हाट वाज द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म दैट यू वोर इन स्कूल, you don't use it anymore and for many years you'll not use it, but you will still recall. Right. वो हार्ड डिस्क में पड़ी है, वो स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड मेमोरी है ना। तो हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर हम सारी प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं बिकॉज हम लोग only 10% we are governed by our conscious mind. ठीक है मैम। 90% is our subconscious mind. तो जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम एम्बेड करते हैं, राइट, इट रियली वर्क्स वेल। मैम जैसे हम बिलीव्स की बात करते हैं, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीव्स एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड? उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं टू रीप्रोग्राम? वो सबको एवरीबॉडी नीड्स अ रीसेट बटन, तो उसको रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ से आते हैं, नेगेटिव इमोशंस कहाँ से आते हैं, ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस से आते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स जो होती हैं जिससे भी आप स्टक फील करते हो, ओके, in all the 4 quadrants of your life, which could be health, relationship, career and money. These are our major 4 quadrants in life. इधर इस किसी भी एरिया में आप अगर स्टक फील कर रहे हो तो यू हैव टू लुक विद इन एंड से कि मेरा क्या लिमिटिंग बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा ऐसा कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, है ना। तो आपको ये लगता है कि आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस हो जाती है, तो वो आपका एक लिमिटिंग बिलीफ हो गया। फिर व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, नो, सबसे ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स हम अपने एनवायरनमेंट से पिकअप करते हैं। करेक्ट। हम स्कूल जाते हैं,
टीचर्स हमें, नो ऑफेंस हियर, I was a teacher also, so it's not that, but we just get labeled. घर पे आते हैं, parents कहते हैं, see our parents, I'm also a parent, so knowingly unknowingly हम क्या करते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते रहते हैं रोज रोज रोज, तुझसे ये नहीं होगा, तो ये नहीं कर सकता, you know, हम कहते हैं, करेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते बच्चे को, करेक्ट, उसको कहते नहीं होगा तुझसे ना, उसको वैलिडेशन नहीं मिलता, वो कुछ सजेशन लाता है तो हम कहते हैं, you know, तो इतनी सारी चीजें उसके ऊपर, यू नो, ऐसे लेयर पे लेयर वही सेम न्यूरल पाथवेज बनते जा रहे हैं। आपके पास कितने सारे न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, दैट्स योर लिमिटिंग बिलीफ, करेक्ट, दैट्स कमिंग अप, राइट? नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल हियर, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन. There was this young boy who works in a multinational company. He was having a lot of problem. Every time he had to give a presentation, he would step back. तो हमको लगा कि ये अंडर कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो अपने प्रेजेंटेशंस नहीं दे पा रहा है. वो कहता था कि मैम मैं ना डेलीगेट कर देता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता. आई स्टार्ट फीलिंग वेरी नर्वस, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कैन यू हेल्प? So we said, okay, let us just look into it. I always thought that perhaps he's underconfident, and I was working on that. कि भाई इसकी confidence level को बढ़ाते हैं. Because I also know that, you know, the level of your success depends, it's equally proportional to the level of your self-image. अगर आपका self-image अपने बारे में छोटा है, तो आपका success भी छोटा होगा. तो मैंने सोचा इसका confidence low है, इस पे काम करते हैं. हम काम कर रहे थे, 1 session 2 session हमने किए, but there was no improvement in him. So I was also quite taken aback. I said, ये तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए. So he said, okay, let me talk to him. तो एक सेशन हमने एक सिर्फ टॉक थेरेपी का रखा. I spoke to him, we got back. और जब हम बैक गए तो उसको याद आया जब वो क्लास 4 में था. He was quite enthusiastic. तो टीचर्स क्वेश्चंस पूछते थे, उसने हाथ अपना रेज किया. When he raised his hand, he gave the wrong answer. The children made fun of him. तो वो अटक गया उसके सबकॉन्शियस में. पर वो एक्टिव मेमोरी नहीं थी ना, उसको तो याद थोड़ी था. करेक्ट, पर वो अटक गया कि जब भी मैं हाथ उठाऊंगा तो बच्चे हंसेंगे मुझ पे. टीचर बोलेगी व्हाट. He stopped. He went through the college, everything, but he stopped answering. But it was not a major flaw for him. Right. It was just another thing. Right. वो हमने जब डिस्कवर किया, तो उस लिमिटिंग बिलीफ पे कि पे जब आप हाथ उठाते हैं तो लोग हंसते हैं, ऐसा नहीं है, उसको हम डिलीट किया वही सबकॉन्शियस मेमोरी से. You know, and then after a couple of sessions, improvements, then we saw improvement. So it's not that the therapist will suddenly find your flaw. It takes time. जब आपसे शेयर कर रहे थे ये इंसिडेंट को, थोड़ा सा skeptical भी हो जाता है. Was he as open? He was desperate. He wanted help because he was not getting his desired promotions. भाई multinationals में तो cutthroat competition है. You perform and then you receive. अब उसको हो ही नहीं रहा था. इतना capable potential उसमें इतना ज्यादा तो नहीं था. यही तो बात है, जब आप एक्सेप्ट कर लो एंड यू कम फोर्थ टू सीक हेल्प. आप अपने लिए ही कर रहे हो ना, आप क्यों छुप के बैठो? यस, इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपने अगर उस टाइम पे प्रोसेस नहीं किया, आपने उसको डस्ट कर दिया अंडर द कारपेट. राइट, राइट. तो जब वो कारपेट हटेगा ना, तो आपके चारों तरफ धूल ही धूल हुई, वो डस्ट आपके ऊपर ही आएगा. समथिंग सिमिलर टू, अगर आपने ये गार्बेज क्लियर नहीं किया, राइट, क्या होता है जब आप गार्बेज 4 दिन नहीं क्लियर करते तो क्या होता है? आपके घर में बदबू आने लगती है, वो बैकलॉग हो जाता है. आप तो अगर आप अपने वो अनप्रोसेस्ड इमोशंस, वो नेगेटिव इमोशंस, वो रिजेंटमेंट, वो ग्रीफ, वो एंगर, वो जेलसी, अगर आप उसको नहीं हटाओगे, क्लीन नहीं करोगे, तो आप नया कैसे भरोगे कुछ? वो स्टिंक करेगा. लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि वो ऑर्गन्स में दिखेगा. वॉट एवर इज योर साइकोलॉजी, इट अफेक्ट्स योर बायोलॉजी. करेक्ट, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ये उसका रीजन है. आजकल काफी लोग मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं. सो
आपके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं जो हम अपने आप को रेगुलरली देते हैं, ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में कितना इफेक्ट करता है पॉजिटिव एफर्मेशंस? बहुत ज्यादा करता है एक, बट अगेन आई विल गो बैक टू द रूट ऑफ इट। जो आप एफर्मेशंस कहते हो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव वर्ड्स, है ना। अगर आप अपने आप को कहोगे पॉजिटिव एफर्मेशन, बिकॉज आपको एक वेल्थ ब्लॉकेज है और आपको किसी कोच ने कह दिया, आपने कहीं से सुन लिया या आपने नेट पे देख लिया और आपने बोलना शुरू कर दिया, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली। ओके, ये बहुत कॉमन एफर्मेशंस है, राइट। आप इसको 3600 बार लिख लो। किसी ने आपको बोला कि आप इसको लिखो और हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है समझने की। ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप फील नहीं करते हो उसको, आप कह रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, पर आप अंदर से आपने एक गोल भी सेट किया कि मेरे को आई शुड अर्न 10 lakhs a month, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई शुड अर्न 10 lakhs a month, पर अंदर से आपको पता है आएंगे कहाँ से? जब तक वो एफर्मेशंस आपके सेल्फ टॉक ना पहुंचाए, आप दिन रात उसके बारे में ना सोचो, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस में ना चले जाए, तब तक वो काम नहीं करेगा। अगर मैंने एक क्राउड में पूछा, how many of you would like to earn 10 lakhs a month? सभी एवरीबॉडी है, सब हाथ उठाएंगे। करेक्ट, राइट। कितने बनते हैं उसमें से? कितना कमा पाते हैं? क्यों? उसमें से इक्का दुक्का 1 2 वही करेंगे। क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि अगर आप ऐसा करोगे और आप 10 lakhs a month कमा पाओगे, would you like to do that? Yes. पर किया सबने नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियस माइंड से कहते हैं यस 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 यस। उनमें से 2 लोग थे जिन्होंने वो अचीव करा। वो अचीव इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसके बारे में जाके सोचा, उसके बारे में फील किया कि ये मैंने करना है। उसको अपने सबकॉन्शियस ने किया। कॉन्शियस 10% है, मैंने आपको बताया था, पर जब आपने उसको एम्बेड कर लिया सबकॉन्शियस में, जब आपने उसको अपनी सेल्फ टॉक बना दी और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया, बिना एक्शन के कुछ नहीं है। अगर बिना एक्शन के हो जाता तो अंबानी जी भी अपनी पूरी टीम को लेकर एफर्मेशंस बोलते दिन भर, विजुअलाइज करते, करेक्ट है ना, विजन बोर्ड्स बनाते, सारे एम्प्लॉइज बैठते, पर उनके पास एक स्ट्रैटेजी है। करेक्ट। तो मैम, ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जब आप मेंशन कर रहे हैं कि उसको सबकॉन्शियस माइंड, इसका प्रोसेस क्या होता है? इज देयर अ हैक टू इट कि जैसे आपने बोला कि 10 लोगों को ने बोला कि 10 लाख कौन करेगा, बट ओनली 1-2 लोग कर पाते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में जो लोग अचीव कर पाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में बात को डाल कर एम्बेड कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस? इफ यू कैन टेल मी द प्रोसेस एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स। Yes, of course I will tell you. तो इसको एम्बेड करने का बहुत अच्छा टाइम होता है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट को मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बोलूंगी, जब आप सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे अगर आप ये एफर्मेशंस बिल्कुल दिल से फील करके बोले, या सोने के पहले, दैट्स योर अल्फा स्टेट. It works well with your affirmations. Okay. Also, what happens during this time, I would like to bring up because you're talking about NLP, तो इसमें मैं एक थोड़ा साइंटिफिक फैक्टर भी जोड़ना चाहूंगी. हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, तब मैंने उसका फ्रीक्वेंसी वर्ड दिया था कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी है, हमने ऐसी बात करी थी. आज उसको मैं एक साइंटिफिक आयाम दूंगी और आपको ये बताऊंगी कि हम सबके पास एक RAS फैक्टर होता है इन आवर brain stem. Sorry, ma'am. RAS. RAS. Okay. You can Google it. It is reticular activating system. Okay. ठीक है? Right. ये वो फैक्टर है कि जब आप बहुत शिद्दत से कोई चीज अचीव करना चाहते हो तो वो RAS फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है. वो कहता है कि ये जो है ये फाइल मेरे इस बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो क्या कहता है, पूरी जिस एक शाहरुख, मैं इतनी शिद्दत से वो कुछ मांग रहे हो, आपको पूरी कायनात इकट्ठे हो यार. ये कायनात, ये वर्ड्स, ये सारे यूनिवर्स, कायनात इज यूनिवर्स. तो दैट RAS फैक्टर मेक श्योर दैट योर विश, दैट यू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन. पता नहीं कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक somebody will come
and give you some business ideas. Or you will come up with a business idea, or you will have those right actions to take. That RAS factor, to activate that RAS factor is very important. And for that feeling, intensity, repetition. Right. We talked about repetition last time, that आप बार बार repeat करते हो, पर हम यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ, आप repetition के साथ आज एक नया चीज जोड़ा है कि intensity को भी जोड़ दो. How can we, if you can थोड़ा सा elaborate on how visualization can help in programming the subconscious mind to activate our goals? Okay, visualization is a beautiful concept, okay? Because our mind does not know the difference between imagination and reality. उसको नहीं पता है. आप उसको जो इमेजिन करवाओगे और बार बार करवाओगे, उसको रियलिटी मिलेगा. ठीक है, इसलिए पर ये इंटरकनेक्टेड भी होगा ना मैम. ये NLP के साथ मैं भी आ ही रही थी आपको ये बताने कि इसको मैं अपनी हिप्नोथेरेपी में भी यूज करती हूँ. राइट. है ना, कि हम क्या करते हैं हिप्नोथेरेपी में, जब हमने उनको माइल्ड ट्रांस में ले गए, लाइक आई सेड अल्फा स्टेट, जिसपे सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस रिसेप्टिव होता है, उसमें ले गए, उसमें उनको, और हिप्नोसिस लाइक आई सेड वो क्या करता है ना, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, पर आपके माइंड इज अवेक. लास्ट थिंग वी हैड touched upon this. Correct. I'm repeating it for people who just join us in this podcast. तो हम माइंड को एक्टिव करते हैं, उसमें हम उनको जब रिलैक्स करते हैं, पहले तो हम उनकी बैड मेमोरीज डिलीट कर रहे हैं जो भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. अभी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको याद भी नहीं होंगी, पर आपके सबकॉन्शियस आपको एक्टिवली नहीं याद होगी. लाइक आई गिव यू दैट एग्जांपल, एक्टिवली नहीं याद है, पर वो इफेक्ट कर रहा है. करेक्ट. उसको हम डिलीट करते हैं कि ठीक है, जो भी है हम डिलीट करते हैं, बार बार डिलीट करें. आपका माइंड इतना इंटेलिजेंट है, आपकी बॉडी इज ऑलवेज लिसनिंग, योर सेल्स आर ऑलवेज लिसनिंग. सो उनको जब हमने डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने ये एफर्मेशंस जिसकी आपने बात करी, वी फीड दोज एफर्मेशंस, और फिर हम फ्यूचर प्रोग्रेशन करते हैं कि आप 5 years hence how do you see yourself. So when that feeling, so if let's cut this, and if I ask you, Yash, do you see yourself progressing from where you were 5 years back? You see yourself progressing. Right. You're better now. Right. That's what we do. You feel good कि जो हुआ अच्छा हुआ. That is why I'm here. Right. Similarly, at this point when you will see future, that future when you will see that you're at a better place, you're already pumping and telling your subconscious mind, all is going to be good. That is what I want to be. I feel that. You make them feel that I'm rich, I'm comfortable, I'm wealthy. आप उसको बार बार विजुअलाइज करते. मैम, मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए कि हाउ कैन प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस असिस्ट इन रीप्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड. इसमें थोड़ा सा आप मेरे को बताइए. ऑल मेडिटेशन इज सेल्फ हिप्नोसिस. अच्छा. सारा मेडिटेशन सेल्फ हिप्नोसिस है, क्योंकि वो आपको अल्फा स्टेट में ले जाता है. है ना. लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन वर्ड सुन के डर जाते हैं कि इसमें तो मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अगर मेरे थॉट्स आएंगे तो क्या होगा, मेरा माइंड वॉन्डर करता है. करने दो. मेडिटेशन की ब्यूटी ये है कि आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है. तो उसकी भी अलग अलग तरीके के ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है. आई फॉर अ न्यू पर्सन आई विल सजेस्ट बॉक्स ब्रीदिंग, विच इज अ वेरी सिंपल टेक्निक कि आपके थॉट्स धीरे धीरे प्रैक्टिस से जाएंगे कि आप जब सांस लेते हैं तो आप यहाँ से नहीं ब्रीथ करेंगे, आप अपनी बेली से ब्रीथ करेंगे, ताकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. तो व्हेन यू ब्रीथ फ्रॉम द बेली, काउंट ऑफ 4, ओके, होल्ड फॉर 4, exhale for 4, hold for 4. That completes it. Right. That's a box breathing. So when you will do it continuously, शुरू में तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आप काउंट भी करोगे तो वो थॉट्स नहीं आएंगे. थॉट्स नहीं आएंगे. धीरे धीरे यू विल गेट इनटू द थिंग ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या अचीव करता है, आपको अल्फा स्टेट. इस अल्फा स्टेट में आप जो भी अपने माइंड को प्रोग्राम करना चाहोगे, आप बहुत सक्सेसफुली कर पाओ. Millennials, Gen Zs have started talking about stress, depression and anxiety far more than their parents. पहले
के जनरेशन के पेरेंट्स हम बात नहीं करते थे, आजकल की जनरेशन व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल ऑफ दैट? स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन पहले भी था, अब नहीं बात करते थे. यू आर राइट. जेंसी थोड़ा सॉफ्टीज हो गए थोड़ा हम ही लोगों ने बनाए हैं. वी पेरेंट्स बिकॉज वी डोंट हैव अ मैनुअल, है ना, हमने अपने बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो हम उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते. You know, I also feel sometimes that I wish I had a manual where I could have been a better parent also. But notwithstanding that, parents today have the opportunity to deal better. But क्या करते ना, because we have 8 बच्चा, you know, very small family. पहले जमाने में तो 7-8 सिबलिंग्स होते थे, तो कौन किसको देख रहा है, किसको स्ट्रेस हो रहा है, ये वर्ड ही नहीं होते थे ना. कौन स्ट्रेस में है, कौन डिप्रेशन में है, किसको प्रॉब्लम है. दे यूज्ड टू मैनेज. नाउ दैट वी हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, तो ये बर्न्स बहुत जल्दी हो गए. दे ऑलमोस्ट बिकम इन फैशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन. पहले हम समझ लेते हैं तीनों का. स्ट्रेस हमें रोज रोज होता है. आप अगर कहीं अपने ऑफिस जाने में लेट हो गए, ट्रैफिक है, आपको स्ट्रेस हो गया. हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना. स्ट्रेस हम चेंज नहीं कर सकते हैं. हम उसका कोपिंग मैकेनिज्म वो लर्न कर सकते हैं. अच्छा, अब एक क्लास 3 का बच्चा है, उसको मैथ्स बहुत टफ लगता है. स्ट्रेस है उसके लिए, वो बोलेगा करेक्ट, मुझे स्ट्रेस हो गया. करेक्ट, ठीक है, उसको कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढना है. ठीक है, अब वो क्लास 4 में आ गया है. ठीक है, पर अभी भी उसको क्लास 3 की भी मैथ्स मुश्किल लगती है. तो अब क्या हो गया, ये बात क्या हो गई, एंजाइटी वाली बात हो गई ना, कि क्यों हो गया. अब उसको फिर नहीं एड्रेस किया. अब वो क्लास 5 में आ गया. अब उसको 3 और 4 की भी मैथ्स नहीं अच्छे से आती है. अब ही स्टिल स्ट्रगलिंग. अब एंजाइटी बढ़ गई. करेक्ट, करेक्ट. अब वो और बड़ा हो गया. अब मैथ्स अभी भी इतनी अच्छी नहीं है. अब उसको बहुत सारी लेबलिंग हो रही है, बहुत सारा बिलीफ सिस्टम उसके साथ जुड़ता चला जा रहा है. अब वो क्या हो गया, डिप्रेशन में आ गया. ठीक है, ये तो होती है. मैंने डायरेक्टली अपने आप से करेक्ट करा क्योंकि मैं भी मैथ्स पे कभी अच्छे मैथ्स सबका वाटरलू होता है. तेरा भी वाटरलू है. इट्स स्टिल अ वाटरलू फॉर मी. सो दैट्स व्हाई आई कुड गिव यू दिस एग्जांपल. तो ये हुई हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन. सबसे पहले जेंसी न्यू जनरेशन इसलिए बात कर पाती है, यश, और ज्यादा बात करती है इस बारे में, क्योंकि ये ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गई है ना. ऑल द टाइम यू आर नॉट मूविंग आउट. हमारे टाइम में वी वर अ शेड बेटर. आवर पेरेंट्स परहैप्स वर इवन अ शेड बेटर, कि जो बैठते थे आपस में, दे वुड टॉक, वेंट इट आउट, है ना. यू नीड टू कम्युनिकेट. आपके होंगे 36,000 फ्रेंड्स फेसबुक पे, पर क्या 36 फ्रेंड्स हैं आपके नॉर्मली? नहीं है ना. आप किससे बात करोगे? आते टाइम तो आपको ये डर लगता है कि वो जज कर लेगा, तो आप हाइड करते हो. पर दूसरों की सोशल मीडिया देखते हो तो आपको क्या आ जाता है, प्रेशर. फोमो ये नए वर्ड से. तो पीयर प्रेशर हो जाता है ना, हो जाता है ना, कि नॉर्मल बात है. तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है. और प्लस जो मैंने आपको बताया कि हम लोग भी एज पेरेंट्स नोइंगली अननोइंगली हम ये गड़बड़ कर देते हैं कि हम उनको बहुत सॉफ्ट बना रहे हैं. वी आर रैपिंग देम इन कॉटन बॉल. जो वो मांगते हैं इमीडिएटली दे देते हैं. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है. दे वांट इंस्टेंट वेल्थ, करेक्ट, इंस्टेंट सक्सेस, है ना. तो ये सब तो स्ट्रेस करेगा ही. आप दूसरे का सक्सेस देख रहे हो, उसका स्ट्रगल नहीं देख रहे हो. But you are inside also comparing at the end of the day. आप क्या कर रहे हो? आप उस हैप्पीनेस को चेज कर रहे हो. जब आप हैप्पीनेस को चेज करोगे, मतलब आप तो उसके पीछे भाग रहे हो ना, आप तो पीछे ही रहोगे. मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है बिकॉज द older generation, like your generation and my parents' generation and all of that, they had harder times, Yes. more difficult times. Yes. And they didn't have so much to think, resources and इतना सोचने की टाइम नहीं था कि हम एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सोचने के बारे में.
वो काम पे फोकस कर रहे थे, जहाँ उनका प्रायोरिटी P1, जिसे MBA में बोलते P1 P2 P3 P4, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, द प्रायोरिटी 1 वाज टू डू देयर वर्क। तो उनके उस टाइम पे सोचने का वो होता ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये स्ट्रेस में डिप्रेशन। अब क्या हो गया है, लाइफ इज बिकम सो इजी नाउ बिकॉज द फर्स्ट जनरेशन हैज वर्कड सो हार्ड इन देयर लाइफ, जितनी मेहनत कर ली है, और उनके जो बच्चे हैं वो उनको कंफर्टेबल, इतना हार्डशिप नहीं देखना पड़ रहा है। एंड जब भी उन पे कुछ स्ट्रेस आ जाता है या फिर कुछ डिफिकल्ट टाइम आ जाता है जो वो कोप अप नहीं कर पाए, जो इस चैलेंज बोलते हैं कि चैलेंज आता है, तब वो उनको स्ट्रेस और एंजाइटी। एम आई करेक्ट इन द असेसमेंट? एब्सोल्युटली राइट। जब वही तो मैंने बोला कि जो ओके माई जनरेशन से ही ले लो, हम लोग लाइक यू सेड P1 था काम करना, हम काम करते थे ना तो हम enjoyment के साथ करते थे। We used to look forward. You can ask your mom. I'm sure when she was working, she looked forward to going to her workplace. We laughed. We enjoyed. There wasn't this politics to pull each other down. That was always to push each other up, to hold each other and walk up. That was pleasure. But now because of that competition in this generation, where each one is trying to pull the other one down, तो आपको स्ट्रेस तो होगा, आपको कोई नीचे खींचेगा तो आपको चोट तो लगेगी। जितना आज कंपटीशन है प्राइवेट सेक्टर में एंड विद पीपल कंपीटिंग इन एवरी स्फीयर ऑफ देयर लाइव्स एंड ऑल ऑफ दैट, हाउ हम इसको बैलेंस आउट कैसे करें इसको, ताकि वी गेट द बेस्ट, हम compete भी करें उनसे। कंपटीशन जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में MNCs में कंपटीशन है एंड ऑल ऑफ दैट, उस चीज को लेके हम compete भी करें बट विद अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। हाउ डू वी अचीव दैट? हाँ, तो अगर आप अपने आप को, अपनी सिचुएशन को देख लोगे कि मैं अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ, या तो आप सोल्यूशन ढूंढो, या तो आपके पास सोल्यूशन हो कि इफ आई वांट टू अर्न X अमाउंट ऑफ मनी बाय दिस मंथ, ओके, you want to earn X amount of money this month, but your resources, say let's say 10 lakhs, but your resources are for 5 lakhs, ठीक है, पर आपको तो चाहिए 10 lakhs, है आपके पास रिसोर्सेज 5 lakhs, तो ये प्रेशर हो गया, है ना? तो आपको अपनी इसको पहले एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे बोलना है कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दैट अमाउंट, ओके, एंड धीरे धीरे अपने पूरे जो थॉट प्रोसेस है, अपने रिसोर्सेज को चंक डाउन करना है कि ठीक है 5 लाख का मैं अगले महीने 5,50,000, 5,75,000, 6 lakhs, slowly. So you give your mind some comfort from 5 lakhs, from 1 lakh, from zero. You can't jump to 10 lakhs. जब आप ये इतना एस्पिरेशन हाई रखते हो, break down your goals, chunk down, break down, take baby steps, take smaller steps. अपने आप को पुश करने के लिए भी थोड़ा तो स्ट्रेस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Some stress is healthy, but too much when it becomes anxiety, recurring stress is also not good. कभी हो गया ठीक है, तो हम वो तो नॉर्मल है, घर में गैस खत्म हो जाती है तो स्ट्रेस हो जाता है, ये बड़े बहुत जल्दी यूज होते हैं, स्ट्रेस वर्ड हैज बिकम वेरी कॉमन। राइट। व्हाट इज दैट स्टेज कि हमें हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, कि हमें when do you need to go to a psychiatrist, a psychologist or a doctor? पहले हमें समझना चाहिए कि हमें स्ट्रेस लेवल्स बहुत हो जाते हैं आज, people go to psychiatrist straight away. Our body is made up of chemistry also, no? Chemicals हैं। हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो there are different hormones that are secreted. Our brain starts secreting cortisol, which is a stress hormone. When you're talking about stress, you must know that there is stress hormone called cortisol. Jab cortisol is secreted, there are different imbalances in the body, right? Which we must understand there are 3 people, a psychologist, a psychotherapist, and a psychiatrist. Okay. The psychologist is a counselor. So first, a person that is why I said talking is so important. So when you are experiencing stress, which is recurring and is leading to anxiety, that is the time that intervention should happen. और आपको एक psychologist को मिलना चाहिए, कोई भी therapist को मिलना चाहिए, talk about it.
वो आपको काउंसिल करेंगे, ठीक है, लॉट्स ऑफ टेक्निक्स आते हैं। आफ्टर दैट इफ ही फील्स राइट, वो आपको एक साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, where they will do different therapies. If that also doesn't help, then they will say psychiatrist. Psychiatrist क्या करते हैं, वो medicine prescribe करते हैं। To do what? Like I just said, cortisol release हो जाता है, imbalance create कर देता है आपके body में. So they prescribe medicines which are chemicals to balance that chemical locha that has happened in your body. Right. Right? That should be your end. Okay, so visit a psychologist, then a therapist, as they guide you, and then to a psychiatrist. And how important is it to have a conversation, ma'am, within the family first? कि आप पहले घर वालों से try to reach out within the family first, your parents, your sibling, आप जिससे भी comfortable, your closest friend भी हो सकता है, किसी ऐसा नहीं है। It's an ideal situation. अगर आप ऐसा कर सकते हो and you feel that they're giving you solution and you feel relaxed and you feel that comfort, absolutely. The main thing is to empty out that garbage. Do not collect garbage that will stick. It's nice that we are having a conversation on this, but काफी लोग होते हैं who are not aware of all of this. They don't know the technicality. Abhi to we are talking about the technicalities and the nuances, so to speak, of NLP, programming subconscious mind and all of that. जिन लोगों को नहीं पता है and they are going through their own stress and anxiety and all of that. आज पता चल गया निधि मौलिक? Of course, आज तो पता ही चल जाएगा, आज डिटेल में अच्छा व्यूअर्स को पता चलेगा, बट अदरवाइज मैम जो जिसको आइडिया नहीं है, जिसको वो कैसे करे अपने आप? मैम टैबू माना जाता है कि इसको मानसिक प्रॉब्लम है या वैसे है, इसीलिए तो ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे पॉडकास्ट आई वुड से और होने चाहिए, सो दैट दिस रीचेस एवरीबडी कि it is no longer a taboo and you must seek help at the right time. What are some of the common and negative beliefs that are formed since childhood that can affect the subconscious mind? ये आप बताइए। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि चाइल्डहुड में तो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स आ जाते हैं, है ना, और अगर वो जो पाथवे बन जाता है ना, उस पे वो 3 एक्सपीरियंस मिनिमम मैक्सिमम 3 ऐसे कुछ हो जाए तो बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ देता है। पर यहाँ पे गुड न्यूज ये है यश कि अगर वो नेगेटिव न्यूरल पाथवे बन गया है तो उसको हम डिलीट करके एक नया पाथवे बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिस इज अ न्यू टॉपिक। ये थोड़ा सा ब्रीफ में इफ यू कैन। आवर ब्रेन चेंजेस विद एवरी थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी हमारा ब्रेन हर थॉट और एक्सप्रेशन से चेंज करता है, तो जब आप पॉजिटिव थॉट्स हैमर करते हैं तो वो चेंज हो सकता है। दिस इज द गुड न्यूज एट द होल थिंग, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर एबल टू, यू नो, दे टॉक अबाउट, लाइक यू सेड, मैनिफेस्टेशन इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? सो दैट इज हाउ दे आर अवेयर ऑफ इट कि हम क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये थॉट लाते हो, आपके ब्रेन का पूरा फॉर्मेशन चेंज होता रहता है, इट कीप्स चेंजिंग। Neuroplasticity is a totally different area. We shall talk about it some other time. And I would also want to mention about the law of attraction. जी, please no. है ना? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे यहाँ ये बोलना था कि you don't attract what you need. Please listen to me. You don't attract what you need. You attract what you are, or who you are. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, मैं इसको थोड़ा सा। मैं इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि मेरे को कनेक्ट करना था कि लोग आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को, मैंने बहुत सारे कोचेस को, नो ऑफेंस अगेन, आल्सो कोच, सो बोलते सुना है कि आप को जो चाहिए, जो डिजायर है आपकी, अट्रैक्शन है ना, whatever you dream about, whatever you desire, तो आप उसको लिखो, आप उसका विजन बोर्ड बनाओ, आप उसको विजुअलाइज करो, आप उसको फील करो, ठीक है, ये सब वो बोलते हैं, है कि नहीं? पर अगर आपके अंदर वो कचरा भरा हुआ है, वो गार्बेज है, तो आप
वो अट्रैक्ट करेंगे जो मैंने आपको बोला कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू नीड, यू अट्रैक्ट हु यू आर। अगर आप अंदर नेगेटिव इमोशन से भरे हुए हैं तो आप नेगेटिव इमोशंस ही अट्रैक्ट करें। जब तक आप वो खाली नहीं करते हैं, that is why I am talking about this law of attraction, because I talked about emptying that garbage, emptying the negative emotions, emptying your grief, your anger, your resentment, your jealousy, your envy, those lower vibrations. उनको आप खाली करिए, and then you have your law of attraction के सारे काम जो आप करना चाहते हैं, and see how beautifully you will be able to attract, because you become the person. आपके कप में कॉफी है यश, ठीक है, मैंने आपको धक्का मारा तो आपके कप से क्या हिलेगा? कॉफी ऑब्वियसली. You will give out what you have. Wonderful. Right. So you will attract what you are. So why not change yourself? Why not become a better person? Why not let go of those emotions? Why not be content and then look up and see what you can do better? Because the universe will give you. What is yours will come to you. Will find its way to you. Right. Right. हाँ, but जैसे law of attraction word है, attraction का मतलब है attract plus action. Right. आप बैठ नहीं सकते हो, लिख दिया, विजन बोर्ड्स बना दिए तो आप बैठे। आपने एक्शन लेना है अपनी तरफ से, आपको एक्शन लेते रहना है। That was a wonderful discussion. Thank you so much for coming again, ma'am. इतनी सारी चीज़ें आज हमने सीखी, and for the benefit of the audience, इतनी insightful conversation थी. I would again request you to, whenever you get time again from your schedule, we can again have this podcast and have a deeper conversation on various other things and all of that. I'll be happy. Thank you so much, ma'am. Thank you for coming. Thank you so much. And मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगी, और with that we can wind up, कि नजर बदलेंगी, नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे। क्या बात है। तो गाइज, ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन मिस निधि मौलिक के साथ। आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करा, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिस्कस करा। आई होप आपको ये सारी कॉन्वर्सेशंस अच्छी लगी हो। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी।